हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं हूं सोनिया प्रताप सिंह। मैं हूँ हृदय प्रताप सिंह। तो आइए प्रस्तुत करते हैं एक बहुत ही सुंदर रचना आपके सामने। पूर्व क्रम समाप्त हो गया है। चलो, आपने जो कुछ सीखा उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। सब प्रणाम करें मुनिवर, सदा स्नेही बने रहे, कहे ऋषिगण। किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपके पास आए हैं, इस नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूर्व संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? भरत मुनि, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये केवल नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिसमें मनुष्य धर्म और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। ऋषि 3। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, उसमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने रूप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त था, फिर ये नया वेद क्यों? भरत मुनि, इसीलिए ये समझ उनके लिए सुलभ है। सामान्य ज्ञान को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी प्रकार उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। ऋषि जा आश्चर्य से, चारों वेदों के तत्व? हाँ, ऐसा क्या? गुरुदेव, नाट्य और ज्ञान का स्वर उभरता है भरत मुनि। नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं ना, आप ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद ले लिया है। इस सुंदर ज्ञान का आधार सामवेद, यजुर्वेद, अभिनय और अर्थवेद से लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। ऋषि 5। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? भरत मुनि, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये केवल देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त हुआ है, शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने के लिए। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने के लिए बना है। अच्छा, यही होता है। इसमें तो सारे भावों, शास्त्रों, हिस्सों और शिल्पों, कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। ऋषि 1। अद्भुत है। समस्त सृष्टि का समावेश, अलौकिक और अलौकिक भी बधुर्म, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि करना। भरत मुनि, ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सारी कलाओं का संगम। ऋषि 2। चिंता के समय, मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, तो उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला धर्म के अनावश्यक क्यों समझा जाता है? भरत मुनि, हम तो कलाकार हैं, नीति की नियंत्रता नहीं। कला धर्म करना हमारा धर्म है। हमारा विषय में, हमारी कला के विषय में जो नीति नियंताओं का विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, इस समाज का दर्पण है। ये मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता से मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में
विभिन्न परिस्थितियों को दूर कर समाज समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। ऋषिगण निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। भारत मुनि इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज कला और कलाकारों की ये स्थान दे सके जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। ऋषिगण पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण और मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए नाटक का आनंद लीजिए। ये गाते हैं साथ। वृद्धि हो इस राष्ट्र की सभी की पूर्ण हो सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो सज्जन रहे निर्भय सदा व दुर्जनों का नाश हो। धन्यवाद।